So now we take up this Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2021. Honorable LOP. Honorable LOP. सर, ये जो इस सदन में जो बिल पेश किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021, इस बिल में कम से कम आप 4 अमेंडमेंट ला रहे हैं। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 21, amendment of section 24, amendment of section 33, amendment of section 44। ये इस अमेंडमेंट से आज क्या हो रहा है, तो मैं ये इस 4 अमेंडमेंट से जो यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके अधिकार को छीनकर एलजी के हाथ में देने की मंशा है और एलजी को ही सरकार मानने का बिल में प्राविधान है। सर, अगर एलजी को एक नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो चुनाव की क्या आवश्यकता है? और वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स और रिप्रेजेंटेटिव अपना चीफ मिनिस्टर चुने, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो संविधान के खिलाफ है। और दूसरा चीज, आर्टिकल 239 AA, इसमें इसी के तहत ये दिल्ली एक्ट बना हुआ है। तो जब संविधान के तहत ये जो एक्ट बना है, उसी लिए ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, ना कि एक एक्ट के रूप में आप लाए। सर, अगर एक्ट के रूप में अगर लाएंगे तो कभी भी बदल सकते हो। संविधान के तहत जब ये संस्था बनी गई है तो आप संविधान में संशोधन करके अधिकार दो, लेकिन आप वो सब छोड़ के पिछले दरवाजे से अधिकार में आने के लिए, सत्ता चलाने के लिए, प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने के लिए आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे अधिकार दे रहे हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है दे रहे हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सभी चीजें। अगर गवर्नर के पास ही जाना है तो पंचायत बनाइए इसको दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसमें बहुत से खामियां हैं। मैं अभी आपको बताया कि इसमें 4 अमेंडमेंट, यानी पूरी यहाँ की दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के एमएलए सारे जो लोग चुने हुए हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस बिल को आप सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, और सेलेक्ट कमेटी में अगर आप भेजेंगे तो 2 समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जो बिल सीधे संविधान संशोधन के दायरे में आता है, उसे आप एक साधारण बिल के रूप में लाकर संसद का अधिकार छीनने में लगे हैं। कल कोई साधारण बिल से और संशोधन ला सकता है, इसीलिए हमारी मांग है, इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और संविधान की परंपरा और जिम्मेदारी को निभाइए। नहीं तो ये इसी ढंग से, मैं एक आपसे एक ही चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के तो सभी फॉलोअर्स हैं, ज्यादातर बीजेपी में अब नए मोदी के फॉलोअर्स हो गए, लेकिन पुराने जितने भी लोग हैं अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी,
मगर ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आप तो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, धन्यवाद। चुनी हुई गवर्नमेंट को खत्म कर रहे हैं, उनके अधिकार छीन ले रहे हैं। सर, राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट 53 और 54 लाकर पंचायत सदस्यों को, जिला पंचायत को अधिकार दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। आप तो सेंट्रलाइज कर रहे हैं। जब सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चुनाव मत करा, दिल्ली का असेंबली बर्खास्त करके आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। धन्यवाद माननीय लोग। तो इसीलिए आपसे विनंती करता हूँ, ये बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजे तो वहाँ पर ये पूरे चीजें वो उसका छानबीन हो जाएगा और उसके बाद में आप लाइए, यूनानिमसली उसको कर सकते हैं जो भी कुछ कमियां। नहीं तो क्या होगा, तो जैसा अब 3 काले कानून बने किसानों के, उसके लिए जो हल्ला गुल्ला चल रहा है वैसा ही इसका हो जाएगा। और कल के दिन सरकार के लोग कहीं रास्ते में भी नहीं फिरने देंगे, उनको हर जगह रोक देंगे और पूछेंगे हाथ पकड़ के, क्या यही इसीलिए आपको यहाँ पर चुन के लाए है सो सरकार को निकालने के लिए? तो इसीलिए मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। धन्यवाद।